दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे। ये वीडियो नंबर 6 है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल देखिए, हम लोग पिछली बार जब देख रहे थे तो डिग्री देखे थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो हम लोग सिंपल में लिख सकते हैं अ 3 डिग्री पोलिनोमियल is called cubic polynomial। और दूसरा डिफिनेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे अ पोलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम exponent or power of variable b कितना होना चाहिए, 3। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना हो, 3 हो, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 4x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये कैसा पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। चलो इसको हमने मान लिया px। एक और एग्जांपल देखते हैं, gx इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 5। थोड़ा सोच के देखिए तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं। x² में जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, चलिए पोलिनोमियल ले लिया hx और hx के जगह पर रख दिया 5x का पावर क्यूब माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 8। ये सारे के सारे कैसे पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें x का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या दिख रहा है, 3। x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3। x का मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 3। तो अभी आप देख लिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का डिफिनीशन। एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इस पोलिनोमियल को चलो हमने मान लिया px। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हम लोग देखते हैं a किसको बोलते हैं। a बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x³ को, b किसको बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² को, c किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को, और d क्या होता है, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो चलिए दो एग्जांपल देख लें। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है px और गिवन है 4x³ माइनस 3x² माइनस 5, तो अभी हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 1 2 3 4 4 टर्म है। तो इसमें कौन सा टर्म नहीं है, तो x का जो टर्म होता है, जैसे x³ का टर्म है, ये x² का टर्म है, x का जो टर्म है वो हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ हिडन है x का पावर 0। तो जब x का पावर 0 है तो इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए e के जगह पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ दैट मीन्स 4। b के जगह पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²
दैट मीन्स -3। सी के जगह पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तो दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग ले लेंगे 0, है ही नहीं है। और अब हम लोग लिखते हैं डी, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो कितना लिखेंगे -5। आपको समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये लेते हैं हमारा एक पोलिनोमियल है जी एक्स। दिस इक्वल टू लिखते हैं 2x³ -3 इंटू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे। तो पहले तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ में x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे x² ले लेते हैं तो फिर मेरा क्यूब बन जाएगा। 2x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। 2x² में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 10x² हो जाएगा। -3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x होगा। -3 में +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2x² में x से 2x³, 2x² में 5 से 10x², -3 में x से -3x, -3 में +5 से -15। थोड़ा संभालने की जरूरत है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ x³ है, x² है, x है और 15 है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें a इक्वल टू कितना रख दें 2, b इक्वल टू क्या लिख दें 10, c इक्वल टू मेरा कितना है -3 और d इक्वल टू कितना है -15। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं जिसको हम लोग a b c d के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरा आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें एक क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हम लोग देखने जा रहे हैं अब जीरोज और रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए अ क्यूबिक पोलिनोमियल has 3 zeros or roots. Generally these roots or zeros are denoted by अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसका देखते हैं जरा, अल्फा बीटा गामा है तो हम लोग लिखेंगे द रूट्स और जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल may be इक्वल और नॉट, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो चलिए सबसे पहला केस करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो उसमें जो थोड़ी सी चीज़ थी, या तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, अदरवाइज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। लेकिन अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो एक और कंडीशन आपको जोड़ना पड़ेगा, इज नॉट इक्वल टू अल्फा। ऐसा भी हो सकता है कि दो जीरोज बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा बट बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो अब आउट ऑफ 3 जीरोज में हम किसी को भी अल्फा बीटा और गामा ले सकते हैं। बस हमको ये सोचना है या तो तीनों इक्वल है, या तो तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, या फिर दो इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पहला और ये दूसरा ये तीसरा है, कोई भी दो इक्वल है और तीसरा उसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में तीनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे अलग अलग तरीके के हो जाएंगे। हम लोग देख लेते हैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ठीक है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है और दो जगह इंटरसेक्ट किया है, और ये एक ओरिजिन के राइट साइड में एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों के तीनों कैसे हैं, रियल है, ठीक है। दैट मीन्स इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमको देखना है कि इस तीनों में अल्फा और बीटा, अगर इसको हम लोग फर्स्ट वाले को अल्फा मान लें, यहाँ बीटा मान लें और इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए गामा मान लें, ये जीरो के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट हैं उनके लिए, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा ये दोनों निगेटिव हैं, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि गामा ये हमारा कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव है। इस ग्राफ से ये पता चल गया। और आप अगर इसका तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें तो आप बता देंगे कि इसका जीरोज क्या क्या होगा। ये हमारा एक पहला ग्राफ है। एक और ग्राफ देख लेते हैं, ये दूसरा, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ठीक। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये ग्राफ आप देखें, इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्वनेस है ये एक्स एक्सिस को टच किया है, यानी कि इसी जगह पे मेरा अल्फा और बीटा दोनों मान लें और इस जगह को हम लोग गामा मान लें। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों के तीनों कैसा है, रियल है। तीनों के तीनों रियल है, तीनों एक्स एक्सिस को हमारा टच करके रखता है। दूसरी चीज़ क्या है, अल्फा और बीटा के बारे में सोचते हैं। तो अल्फा और बीटा ये दोनों, अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों इक्वल है और दोनों के दोनों ओरिजिन के मेरे लेफ्ट साइड में है, इसलिए वो कैसा जाएगा, निगेटिव है। यहाँ पे गामा के बारे में क्या आइडिया है, तो गामा मेरा पॉजिटिव है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, इसको हम लोग एक्स डैश मान लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है। तो ये अगर मेरा इस ग्राफ के बारे में सोचें तो एक यहाँ पे पॉइंट को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग बोलें यहाँ पे क्या है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का भले ग्राफ तो है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही आपके पास रियल वैल्यू है। अगर पहले वाले को अल्फा मान लें यहाँ पे, और यहाँ पे बीटा और गामा के बारे में सोचें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कैसा है, रियल है, और ऊपर से क्या है, ये निगेटिव है। लेकिन बीटा एंड गामा ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, यानी कि दो जो रूट्स होंगे वो कैसे हैं हमारे पास, नॉन रियल है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, और हम लोग समझ पाएंगे कि कब इक्वल है, कब इक्वल नहीं है, और कब रियल है, कब नॉन रियल है। इस तरीके से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है।